हम बाढ़ का पानी किसानों के खेत पर पहुंचाने वाले हैं, किसानों के खेत। और इसीलिए मोदी जी ने 25 के बजट में कोसी मेची लिंक परियोजना घोषित की है, जो कोसी क्षेत्र और पूरे सीमांचल को बाढ़ मुक्त कराने का काम करेगी। मुझे भाइयों बहनों आप बताओ, आप चाहते हो कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करे? जरा जोर से बोलो, घुसपैठियों को बिहार से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ए राहुल गांधी, घुसपैठिया बताओ यात्रा निकाल कर आए थे, मैं उनको पूछना चाहता हूं किसके लिए यात्रा निकाला? बिहार के किसानों के लिए, बिहार की माताओं के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए? ना, इनके लिए इन्होंने कुछ नहीं करना है, घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाला है। सुपौल वालों, मैं वादा कर कर जाता हूं, अगले 5 साल में बिहार से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। एक घुसपैठिया हमारे युवाओं की नौकरी खा जाता है, हमारे गरीबों का राशन खा जाता है, हमारे देश को असुरक्षा के दायरे में लाता है। घुसपैठिया सीमांचल में हो, बिहार में हो या भारत में कहीं पर भी हो, हम उसको निकाल बाहर करेंगे। राहुल बाबा, आप उनको नहीं बचा पाओगे। सारे घुसपैठियों के अवैध धंधे और अवैध अतिक्रमण बिहार में हम ढूंढ ढूंढ कर बंद कराने का काम एनडीए सरकार करेगी। भाइयों बहनों, आप लोगों को जंगल राज ठीक से याद है ना? अभी अभी लालू प्रसाद जी बोले, अब क्या है? लालू प्रसाद जी, बिहार की जनता नहीं भूली है। लक्ष्मणपुर बाधे नरसंहार, बथानी टोला नरसंहार, बारा नरसंहार, सोनारी नरसंहार, शंकर बिगहा नरसंहार, मियापुर नरसंहार, इसके साथ चंपा विश्वास कांड, साहबुद्दीन का तेजाब हत्याकांड, शिल्पी जैन हत्याकांड, ये सब आपके समय में चलता था। 5 बजे के बाद बेटियां, माताएं, बहनें घर के बाहर नहीं निकल पड़ती थी। 20 साल हुआ नीतीश बाबू के राज में, ये जंगल राज को नीतीश बाबू ने समाप्त कर दिया, समाप्त। और भाइयों बहनों, 11 साल में मोदी जी का शासन आया, हमारी डबल इंजन सरकार बनी, ऊपर नरेंद्र मोदी जी और नीचे नीतीश कुमार जी। 1,17,00,000 माताओं को गैस का कनेक्शन हमने दिया, लगभग 1.5 करोड़ शौचालय बनाए, 48 लाख से ज्यादा घर देने का काम किया, और अगले 5 साल में और 50 लाख घर हम गरीबों को देने वाले हैं, गरीबों को। अभी अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने जीविका दीदियों के अकाउंट में 10,000 रुपया डाला है, 10,000 रुपया डाला है। और भाइयों बहनों, लालू जी की पार्टी के सांसद झा जी कहते हैं
कि इसको वापिस ले लो। मैं आज सुपौल की भूमि पर कहकर जाता हूं, किसी की ताकत नहीं है जीविका दीदी का 10,000 रुपया वापिस लेने की, किसी की ताकत नहीं। इतना ही नहीं, अगले 2.5 साल में हर जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपया हम डालने का काम करेंगे। 2 लाख। भाइयों बहनों, विधवा पेंशन को हमने बढ़ाकर 400 से बढ़ाकर 1100 किया। जीविका दीदी का मानदेय दुगना किया। आशा बहनों का मानदेय 1,000 से बढ़ाकर 3,000 किया। ममता कार्यकर्ताओं का प्रसव का फीस डबल किया। रसोइयों का मानदेय 1650 से 3300 किया। आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 किया। और आंगनवाड़ी सेविकाओं को फोन खरीदने के लिए 11,000 रुपया देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। ये पूरे मिथिलांचल का सम्मान करने का काम एनडीए की सरकार ने किया। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में डाला। मैथिली भाषा में संविधान का अनुवाद कराया। मैथिली पाग पर डाक टिकट जारी किया। मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग दिया। गुजरात में शाश्वत मैथिली महोत्सव किया। स्वर्गत शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण दिया और हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया। मिथिला और सीमांचल में मखाना यही बनता है। मखाना बोर्ड की स्थापना कर हम मखाना को पूरे विश्व में भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे बताओ जरा, आप लोग सभी सुपौल वालों जोर से बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से बाबर ने राम मंदिर तोड़ा। तब से पहले मुगलों ने अटकाया, फिर अंग्रेजों ने भटकाया, फिर कांग्रेसियों ने और लालू ने लटकाया। मोदी जी को 2019 में आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। इन्होंने 19 में भूमि पूजन किया और 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। मुझे बताओ भैया, अयोध्या में इतना बड़ा भव्य मंदिर बना। सीता माता का जन्म हमारे बिहार में सीतामढ़ी में हुआ। सीता माता का मंदिर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? जोर से बोलो, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? मैं आपको बताकर जाता हूं, 2 माह पहले नीतीश कुमार जी संग मैंने सीता माता के पुनौरा धाम में मंदिर का भूमि पूजन किया है। भूमि पूजन